प्रकृति रोज बहुत कुछ सिखाती है। हमारी आंखों के सामने बहुत कुछ हो रहा है। ईगल बर्ड किंगडम का राजा है। प्रकृति सिखाती है कैसे यह खुद को जलाता है। इफ़ यू वांट टू बिकम ईगल तो खुद को जलाना तो पड़ेगा। जो चीज़ इसको दूसरे परिंदों से मुख्तलिफ बनाती है और सब परिंदों का राजा बनाती है वो है इसकी मेंटेलिटी, इसका विजन। ईगल हैव स्ट्रॉन्ग विजन। इसका विजन इतना क्लियर होता है ये अपने शिकार को 5 किलोमीटर की दूरी से देख सकता है और जब ये अपने शिकार को देख लेता है फिर किसी चीज़ पर ध्यान करे बगैर ये सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है। जितनी भी रुकावटें उसके बीच में आ जाएं लेकिन ये अपने शिकार पर से नज़र नहीं हटाता। इससे ये सीखने को मिलता है फोकस ऑन योर गोल्स नॉट ऑब्स्टिकल एंड नेवर गिव अप। कभी बनना तो बाज की तरह बनना। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन तोता ऊंचा उड़ नहीं सकता। बाज खामोश रहता है लेकिन सब परिंदों में सबसे ऊंची परवाज इसकी है। बाज कभी भी झुंड में नहीं उड़ता क्योंकि उसको अपने ऊपर बिलीव होता है। ईगल फ्लाई अलोन। जिनमें तन्हा चलने के हौसले होते हैं एक दिन उन्हीं के पीछे काफिले होते हैं। जब भी उड़ेगा हमेशा अकेले उड़ेगा, अपने से छोटे परिंदों के साथ कभी नहीं उड़ेगा। इससे ये सीखने को मिलता है अपने से छोटी सोच के लोगों के साथ मत रहो क्योंकि छोटे लोगों की सोच है क्या करोगे ज़िंदगी में कुछ करके जब खाली हाथ ही जाना है। और ये निडर लोगों की सोच है अगर मरना ही है एक दिन तो कुछ बड़ा करके जाना है। इसको जो बात दूसरे परिंदों से मुख्तलिफ बनाती है उसमें एक ये है जब तेज़ हवाएं या तूफान आते हैं जहाँ दूसरे परिंदे छुप रहे होते हैं ये उसको इंजॉय करता है। ये अपनी परवाज़ और बुलंद कर देता है और हवाओं को चीरता हुआ बादलों से ऊपर उड़ता है। इससे ये सीखने को मिलता है कभी भी चैलेंजेस से ना घबराओ। हर तूफान आपकी ज़िंदगी को तबाह करने के लिए नहीं आता, कुछ तूफान आपका रास्ता साफ करने के लिए आते हैं। ईगल डोंट ईट डेड थिंग्स। बाज अपने से बड़े साइज के जानवर का शिकार करने में कभी नहीं कतराता। बाज अपने से बड़े साइज के जानवर का शिकार तो कर लेगा लेकिन कभी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाएगा। इससे ये सीखने को मिलता है कभी भी चुनौतियों से नहीं घबराओ चाहे वो बड़ी ही क्यों ना हो। बाज की कहानी का जो ट्विस्ट है बाज की औसतन उम्र 70 साल होती है लेकिन 40 साल बाद बाज के पंख भारी हो जाते हैं और छाती से चिपक जाते हैं जिससे वो ऊंची परवाज नहीं कर सकता। उसके पंजों के नाखून टेढ़े हो जाते हैं शिकार कर करके जिससे वो शिकार नहीं कर सकता। अगर वो शिकार पकड़ भी ले तो वो अपने शिकार को मार नहीं सकता क्योंकि उसकी चोंच आगे से मुड़ जाती है शिकार कर करके। उसके पास चांस है कि वो मर जाए। उड़ सकता नहीं है, शिकार कर नहीं सकता लेकिन बाज ऐसा करता नहीं है। वो 40 साल बाद अपने एरिया की सबसे बड़ी पहाड़ की चोटी पर चला जाता है और अपनी चोंच को पहाड़ की चोटी पर मारना शुरू करता है। उसकी चोंच में से खून निकल आता है। वो इसकी परवाह करे बगैर अपनी चोंच को मारता रहता है जब तक वो टूट ना जाए। इसमें उसको बहुत तकलीफ होती है। अब वो अपने नाखूनों को चोटी पर घिसना शुरू करता है और घिस घिस कर वो तोड़ देता है। इस प्रोसेस में भयंकर पीड़ा होती है। वो भूखा प्यासा रहता है। अब जब उसकी नई चोंच निकलती है उससे अपने परों को नोचता है और पर उखाड़ फेंकता है क्योंकि वो जानता है अगर उसको और जीना है तो उसको तकलीफ सहनी होगी, अपने आप को बदलना होगा। ईगल वहाँ पर इंतज़ार करता है नए परों के निकलने का, नए नाखून उगने का। इस तरह ये तकलीफ सहने के बाद वो एक नया जन्म लेता है और मज़ीद 30 साल जिंदा रहता है। दोस्तों ईगल सिखाता है एक अच्छी और बेहतर ज़िंदगी को गुजारने के लिए अपनी ज़िंदगी को बदलना बहुत ज़रूरी होता है चाहे उसके लिए हमें कितनी भी जद्दोजहद क्यों ना करनी पड़े। इसलिए अपने माजी की पुरानी यादों और पुरानी आदतों को उखाड़ फेंकना चाहिए चाहे उसके लिए हमें कितनी भी जद्दोजहद क्यों ना करनी पड़े। आज कंफर्टेबल हो जाओगे तो ज़िंदगी कल अनकम्फर्टेबल हो जाएगी और अगर आज अनकम्फर्टेबल हो गए तो ज़िंदगी कल कंफर्टेबल हो जाएगी। आपको ये सुनकर कैसा लगा चैट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग और पावरफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।